ठीक काल आपण काय भेटतो संख्या बदली तो एक बार पे इन करा पास रिवीजन ठीक है पक्ष अब 10वीं क्लास की पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या मतलब से पढ़ा पहले बार इन्हें पढ़ला क्या पूर्व ज्ञान जो तो अपन है एक बार पे बेड़ो बेड़ो देखना पे बंदे तो आवे कोई बात नहीं 10वीं क्लास की पहली प्रश्नावली से बोलना ठीक संख्या कितने प्रकार की है दो कौन कौन सी वास्तविक और काल्पनिक अच्छा वास्तविक संख्या रो बड़े विभाजन करना जन एक होया करे परिमेय क्या दी है परिमेय ठीक है और दूसरी होया करे अपरिमेय क्या दी है अपरिमेय अब परिमेय संख्या कहते हैं जे क्या ना पे p बटे q के रूप में लिखा क्या रूप में लिखा p बटा q के रूप p बटा q के रूप जहां q 0 नहीं होता है और ये 10वां प्रसार क्या होया करे शांत क्या होवे शांत और अशांत में भी कई होया करे आवर्ती अशांत में भी कई होवे आवर्ती यानी कि परिमेय संख्या वह कहलाएगी जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है और जहां q 0 नहीं होता है उसके बाद में कहां आवे अपना देख लो लोग पूर्णांक संख्या केडी संख्या आएगा पूर्णांक अब कोई तो एरो विभाजन कर ले ई परिमेय अलग प्रकार अब ये नीचे करा क्योंकि अपन एक चार्ट देखला उसमें अपने थोड़ा फायदा पड़ेला अब पूर्णांक संख्या करो बढ़ता गया करे माइनस अनंत से प्लस अनंत एरो मतलब एरो में पॉइंट वाली संख्या कौन आवेला बिना दशमलव पॉइंट वाली कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या में आनी पड़े -1 को ले माइनस अनंत तक जाओ 0 और +1 को ले प्लस अनंत तक जाओ तो एक चीज मैंने बड़ा बताओ कि अपन लिखिए हो परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं p और q की जगह कहां आवेला अपन ने ये तो लिख दिया कि भाई p और q हम लिखते हैं p बटा q के रूप में लेकिन p और q की जगह क्या आता है तो p और q की जगह क्या आती है पूर्णांक संख्या p और q की जगह आती है क्या आती है पूर्णांक संख्या यानी p, q कैसी संख्या होगी पूर्णांक संख्या होगी कैसे होगी पूर्णांक और जहां पर q भी पूर्णांक है लेकिन q में हम 0 नहीं रखते क्यों नहीं रखते क्योंकि q रखने पर q 0 रखने पर इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा नहीं कर सकते अपरिभाषित 0 का भाग किसी में नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित ठीक है अगलो पूर्णांक के बाद में किया है पूर्ण किया है पूर्ण और हां काला बाबा बताए तो पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं और इसको हम किससे डिनोट करते हैं z से कैसे डिनोट करते हैं z से अब पूर्ण संख्या 0 से प्लस अनंत 0 से प्लस अनंत ठीक है और उसके बाद में क्या आती है प्राकृत कैसी आती है प्राकृत और पूर्ण संख्या को आप किससे डिनोट करते हो होल नंबर होल यानी कि डबल और अब आती है प्राकृत प्राकृत यानी नेचुरल नंबर आप इसको किससे डिनोट करते हो n से और प्राकृत कहां से कहां तक है +1 से प्लस अनंत +1 से प्लस अनंत कनो तू क्या गई थी वो आ गई थी ले चलो ये हो गया कंप्लीट ठीक है यानी कि संख्याएं कितने प्रकार की दो वास्तविक और काल्पनिक परिमेय संख्या फिर वास्तविक भी दो प्रकार की परिमेय और अपरिमेय परिमेय किसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं और जहां q 0 नहीं हो सकता दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत और अशांत और आवर्ती अशांत और आवर्ती और p और q कैसी संख्या होगी पूर्णांक बट q 0 नहीं होगा अगर q 0 हुआ तो अपरिभाषित क्या हो जाएगा अपरिभाषित ठीक है परिमेय का फिर हम एक और प्रकार ले लेते हैं देखो p बटा q तो ये आ गया भिन्न के रूप में और दूसरा अपने पास ये आ गया पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत इसके अंदर पॉइंट नहीं लगता इसके अंदर पॉइंट नहीं लगता तो -1 -2 -3 ऐसे करके ले लेते हैं माइनस अनंत 0 साथ में ले लिया और +1 +2 +3 ऐसे करके प्लस अनंत तक ले लेते हैं इसको आप इंटीजर बोलते हो इसीलिए किससे डिनोट करते हो z से उसके बाद में आती है पूर्ण 0 से अनंत प्लस अनंत किससे डिनोट करते हो w से और फिर आती है प्राकृत n से लिखते हो और +1 से प्लस अनंत फिर एक चीज और देखो याद रखना आप इसमें नीचे से ऊपर जा सकते हो ऊपर से नीचे नहीं आ सकते कैसे ऊपर से नीचे नहीं आ सकते जरा वो देखना ये क्या लिखा हुआ है प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है 1 से प्लस अनंत मैं ये बोलता हूं कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है सही बात है भाई सारी की सारी प्राकृत संख्या कैसी संख्या होती है पूर्ण क्योंकि एक 0 को अगर छोड़ दो तो बाकी वाली सारी कैसी है प्राकृत है
तो यानी कि सारी की सारी प्राकृत संख्या कैसी संख्या है? पूर्ण। और सारी की सारी पूर्ण संख्या कैसी संख्या है? पूर्णांक। भाई 0 से प्लस अनंत है और इसके अंदर तो वो सारी आ रही, तो सारी की सारी पूर्ण संख्या कैसी है? पूर्णांक। तो सारी की सारी पूर्णांक संख्या कैसी संख्या है? परिमेय। सारी की सारी पूर्णांक कैसी है? परिमेय। तो जैसे आपने लिखा 2, तो 2 में अगर मैं 1 का भाग लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और 2/1 तो क्या होती है? परिमेय। भाई 2/1 के रूप में p/q के रूप में, ठीक। यानी कि सारी की सारी पूर्णांक संख्या कैसी होती है? परिमेय। यानी कि आप नीचे से कहां जा रहे हो? ऊपर। कोई दिक्कत? और सारी की सारी परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है? वास्तविक। सारी की सारी परिमेय कैसी होती है? वास्तविक। अब देखो जरा, मैंने ये बोला कि भाई सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है क्या? नहीं। मैंने बोला नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना। देखो भाई सारी, अब क्योंकि देखो सारी की सारी पूर्ण संख्या में 0 भी तो आता है, क्या 0 प्राकृत नहीं है? यानी सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं हो सकती। सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं। ऊपर से नीचे आ ही नहीं सकते भाई। सारी पूर्णांक में माइनस वाली संख्या ले लो, पूर्ण में माइनस आवे क्या? कौन आवे? ठीक। सारी की सारी पूर्णांक संख्या परिमेय, लेकिन सारी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है क्या? नहीं। देखो उदाहरण, 1/2 लिखा और 2/1 लिखा, ये तो मान लो परिमेय संख्या हो जाएगी और पूर्णांक संख्या भी हो जाएगी, लेकिन क्या 1/2 पूर्णांक संख्या है क्या? नहीं है ना? नहीं है। तो यानी कि सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं तो होगी, लेकिन सारी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी। अब उसके बाद में आता है, परिमेय के बाद में आता है वास्तविक। सारी की सारी परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है? वास्तविक। लेकिन क्या सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी? नहीं, क्योंकि देखो परिमेय के साथ में क्या आती है? अपरिमेय, है ना भाई? तो आप नीचे से ऊपर तो जाओगे, आगे तो बढ़ना है, वापस ला रहे होना, ठीक। यहां तक क्लियर होगा? अब अगला देखते हैं। इसमें कुछ और बच रहा है क्या? नहीं। हाँ, वो प्राकृत वाला है, वो भी और देख लेते हैं साथ में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? प्राकृत। प्राकृत का हम विभाजन करते हैं फिर अलग अलग प्रकार से। एक प्रकार लेते हैं सम और विषम। कैसा लेते हैं? सम और विषम। प्राकृत का एक प्रकार लेते हो जिसमें 2 का भाग जाए वो तो हो जाएगी सम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो क्या हो जाएगी? विषम। सम और विषम हो गया। एक इसका और आप प्रकार ले सकते हो कि भाई इनका विभाजन जो है हम इस प्रकार करते हैं, भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 3 कम से कम कितने गुणनखंड हो? 3। और अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? 2। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या होगी, और भाज्य संख्या जिसके 3 या 3 से ज्यादा। अब अभाज्य संख्या की आपको मैंने परिभाषा से लिखी थी, क्या थी? कि वह संख्या जिसमें उसका स्वयं का और 1 का भाग जाता, उस खुद संख्या का और किसका भाग जाता है? 1 का। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य। और भाज्य में क्या हो जाएगी? ऐडी संख्या जिके में खुद रो भाग देवे, 1 रो भाग देवे, इरे अलावा अगर किसी भी संख्या रो भाग गयो तो बात केड़ी होगी? भाज्य। कोई समस्या? नहीं। ठीक है। अब आते हैं अपरिमेय। एक बार अपना रिवीजन करेलो सही है, फिर 2-3 दिन रो एक बार वीडियो पढ़ लाने, बस दिमाग में बाबा बैठती जाए। और प्रैक्टिस कल वाले वो क्वेश्चन दे तो प्रैक्टिस तो किया ना? हां सर। सारे कर लिए? हां सर। पता? ठीक है। अब एक बात आती है और अपरिमेय। कौन सी आती है? अपरिमेय। तो भाई जिसे हम p/q के रूप में लिखते थे वो तो हो गई परिमेय, तो जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। सही है भाई? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वह कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। कौन सी होगी? अपरिमेय। तो अपरिमेय के उदाहरण भी देखते हैं। तो सबसे पहला तो अपरिमेय का उदाहरण कौन सा है? पाई। कौन सा है? पाई। अब यही बोलते हो पाई, यही बोलते हो ना? पाई। पाई का मान कहां से कहां तक होता है? इंफिनिटी तक। पॉइंट के बाद में वो चलता ही रहता है। और एक चीज है, इसका आपने दशमलव प्रसार देखा था कलम में, जब देखा इसका दशमलव प्रसार कैसा था? अशांत था। और अशांत में भी कौन सा था? अनावर्ती था। कौन सा था? अनावर्ती। कौन सा था? अनावर्ती। अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, ठीक है। यानी कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। आपके मान लो बोर्ड वाले ने ये सवाल पूछ लिया कि भाई अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताइए। अब ऑप्शन वो देगा, पहला देगा शांत, दूसरा देगा शांत आवर्ती, तीसरा देगा अशांत आवर्ती और चौथा देगा अशांत अनावर्ती। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। अगर मान लो वो पूछे कि भाई परिमेय संख्या कौन सी है इनमें से, या अपरिमेय संख्या कौन सी है, जैसे हमने कल प्रश्न किया था, वो पिछले साल जो पिछले या उससे पिछले सालों में बोर्ड में क्वेश्चन आया था, याद है? ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर का वो, ठीक है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय।
और इसके साथ में देखना, रूट के अंदर वो सारी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, यानी कि रूट में ऐसी संख्या आ जाएगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। कल मैंने आपको पूर्ण वर्ग लेने को बोला था, वर्ग और वर्गमूल लेने को बोला था। 2 का वर्ग कितना? 4, 3 का 9, 4 का 16 उसी, यानी कि यहाँ पर 1, 4, 16, 9, 25 ये वाली संख्या नहीं आएगी। यानी इसके अंदर कौन सी है कि 2 ले लो, रूट 3 ले लो, रूट 5 ले लो, रूट 6 ले लो, रूट 7 ले लो, इस प्रकार आपके पास चलता रहेगा। यानी रूट के अंदर वाली वो सारी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? अपरिमेय। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक। इसके बाद में आता है भाई साहब आपके पास दशमलव प्रसार। क्या आता है? दशमलव प्रसार। अब वो एक बार देख लेते हैं भाई साहब। आपने भी देखा कि दशमलव प्रसार शांत होता है, अशांत होता है। सबसे पहले वो देखो दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो ही प्रकार का होता है, एक तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। कैसा होता है? अशांत। ठीक, हाँ भाई। अशांत में भी फिर 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। एक कौन सा होता है? अनावर्ती। ठीक, चलो शांत दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार कैसा होगा? जो पॉइंट के बाद कुछ अंकों तक जाके रुक जाएगा। जैसे मान लो 0.235 रुक गया, ये कैसा हो जाएगा? शांत। और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अभी हमने पढ़ा था, वो कैसी संख्या होती है? परिमेय। कैसी होती है? परिमेय। और हमने एक देखा था कि अशांत में भी अगर आवर्ती हो तो भी वो कैसी संख्या होती है? परिमेय। और अशांत अनावर्ती हो वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। ठीक है, चलो जी। अब इनका देखते हैं शांत और अशांत वाला। शांत तक तो ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब शांत दशमलव प्रसार होगा कैसे? हमको कैसे पता चलेगा कि शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं है? सबसे पहला तो वो भी देखना जरूरी है ना। चलो वो ही देखते हैं। तो सबसे पहला कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा? शांत। कैसा हो जाएगा? शांत। आप p/q के रूप में लिखते हो ना, यही लिखते हो परिमेय संख्या को p/q के रूप में, और परिमेय है तभी तो शांत प्रसार होगा। ठीक है, ऐसा जहां पर हर जिसको आप क्या बोलते हो? q बोलते हो ना, जहां हर 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में हो। किसके रूप में हो? 2 की घात n गुणा 5 की घात n। यानी कि दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब हर के अंदर या तो 2 की घात या फिर 5 की घात का गुणनखंड होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो वो दशमलव प्रसार शांत तो नहीं होगा। और शांत नहीं होगा तो क्या होगा? अशांत। शांत नहीं होगा तो क्या होगा? अशांत। ठीक, अब 2 की घात और 5 की घात के रूप में कैसा है एक बार देख लो। जैसे मैंने लिखा 3/10। 3/10, और आपको पता है 3/10 का मतलब क्या होता है? 0.3 होता है कि नहीं होता? है ना। अब और देखो, यानी कि 3/10 को आपने थोड़ा क्या लिखा? 2 गुना 5 लिखा कि नहीं लिखा? इधर 2 की घात कितनी? 1, 5 की भी घात कितनी? 1। यानी कि 2 की घात और 5 की घात के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। और ये रहा हमारे पास प्रूफ पड़ा है। एक और देख लेते हैं कि भाई हमने लिखा 13/125। आपको जानकारी में हो तो ठीक, नहीं हो तो अभी देख लो। 13/125 वाला सवाल जो आया था अभी पिछले कोई पेपर में आया था, और इसमें सीधा 1 या 2 नंबर का सवाल है। एक साइड में कंफर्म नहीं है, 1 या 2 का था। 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। अब देखो 125 है, 13 125 का मतलब क्या है? 5 की घात कितना है? 3। मैंने बोला 2 की घात हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। 5 की घात हो तो ठीक है, या फिर नहीं हो तो भी ठीक। दोनों साथ में हो तो भी चलेगा, या कोई भी एक हो तो भी चलेगा। अब देखो 2 की घात इधर कुछ नहीं है ना, तो 2 की घात 0 लिखता था तो उत्तर एक ही होता है। यानी कि गुणा 1 लिख के 2 की घात 0 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 5 की घात 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। और आपको पता है कि 13/125 है और 5 की घात 3 है, इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। कैसा होगा? शांत। और जब आप 13 में 125 का भाग देते हो तो आता है 0.104। क्या आता है? 0.104। कोई समस्या? लेकिन और एक चीज देखो, यहां से आपका थोड़ा दिमाग ठनका नहीं ठनका कि भाई
5 की घात कितना है? 3। यानी 5 की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो साथ में देखो पॉइंट के बाद में संख्या भी कितनी अंकों तक गई है? 3 अंकों तक गई है। यानी कि इससे और एक चीज निकल के क्या आती है कि भाई या तो 2 की घात n या फिर 5 की घात n, जिसका भी मान सबसे ज्यादा होगा ना, पॉइंट के बाद में उतने अंकों तक संख्या प्रसरित होगी। क्या होगी? प्रसरित, मतलब उतने अंकों तक उसका उत्तर जाएगा। जैसे देख लो यहाँ पर 2 की घात भी 1 और 5 की घात भी 1, अधिकतम घात कितनी है? 1। भाई हमको मैक्सिमम चाहिए, चाहे 2 के पास हो चाहे 5 के पास हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम घात कितनी थी? 1। तब पॉइंट के बाद कितने अंकों तक मान चला? 1 अंकों तक मान चला। यहाँ पर 5 की घात 3 है, कितने अंकों तक मान चला? 3 अंकों तक मान चला। और मैंने आपको कल नोट्स दिए थे ना, वो कहां वहां पे? हाँ बोला ये अपने, हाँ ये रहा, कौन सा था? हाँ यही तो था। ये तो पहली प्रश्नावली, ये दूसरी प्रश्नावली, ये तुम्हारे पास तो ठीक है। जैसे इसके अंदर एक और मैंने उदाहरण लिख रखे हैं अपने पास है। एक उदाहरण ये है 1/5, एक है 23/25, ठीक है। और इसका उत्तर आ रहा है 0.92 और इसका उत्तर आ रहा है 0.2। चलो ये बोलो। अब देखो 1 की घात 5 है, हाँ देख लिया सबका नोट्स? देख लिया? इन्हें ध्यान दे ले। 1/5 है, 5 की घात मैक्सिमम कितनी है? 1। जब 1 में 5 से भाग देते तो उत्तर आता है 0.2। पॉइंट के बाद कितने अंकों तक? 1 अंकों तक। भाई हमारा अभी हमने जो एक चीज देखी थी वो सही होगी। अब यहाँ पे आओ 23/25, 25 को आप क्या लिखते हो? 5 की घात कितना लिखते हो? 2 लिखते हो ना। 5 की घात क्या लिखते हो? 2। यानी कि पॉइंट के 2 अंकों तक मान जाएगा। और जब आप 23 में 25 का भाग देते हो तो 0.92, कितने अंकों तक मान गया? 2। कोई समस्या? यानी कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसकी एक ही शर्त है, या तो वो 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में ही होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी हो गया तो वह अशांत हो जाएगा। और एक चीज हमने अभी देखी कि भाई कितने अंकों तक मान जाएगा, वो भी हमने देख के बता दिया। भाई हम देख के बता सकते हैं भाई इतने अंकों तक मान जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आपके पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हो गए, देखना। सबसे पहला क्वेश्चन, ये परिमेय और अपरिमेय में कुछ भी पूछ सकता है, या फिर पूर्ण प्राकृत वाले में कुछ, देखो वैसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। उसने टॉपिक दिया है वास्तविक संख्याएं, और पिछले साल में जो सवाल आया है वो आप देखोगे तो किताब के अंदर से भी और किताब के बाहर से भी, तो मतलब जो बेसिक नॉलेज है वो भी आया है, ठीक है। तो अब सबसे पहला वो अपने सवाल पढ़ा था ना, कौन सा था वो? परिमेय संख्या वाला। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय? कौन सी है? अपरिमेय। और क्वेश्चन यही था, इसको मिटा सकते हैं। अब देखना क्वेश्चन क्या था, निम्न में से अपरिमेय संख्या छांटो। कौन सी संख्या छांटो? अपरिमेय। ऑब्जेक्टिव टाइप था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या थे? एक तो लिखा था 2, दूसरा लिखा था 2.23, तीसरा लिखा था 2.23 के ऊपर बार, और चौथा लिखा था 2.23, 2.5, 2.7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें देखो कि भाई इसमें आपको परिमेय संख्या छांटनी। कैसी संख्या छांटनी? परिमेय। 2 कैसी संख्या? परिमेय। दशमलव प्रसार शांत है, कैसी संख्या? परिमेय। और आपने एक और चीज देखी थी कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, और जब हम अगला टॉपिक वो भी हमने कल पढ़ा था ना, तब उसके हिसाब से देखो कि भाई 2.23 है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। और बार लगा हुआ है, इसका मतलब वो संख्या बार-बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, यानी कि आवर्ती हो रही है। तो यानी कि अशांत के साथ में कौन सी है? आवर्ती। तो ऐसी संख्या हो गई परिमेय। अब ये देखो 2, 3, 2, 5, 2 शांत, सारे के सारे नंबर बदल रहे हैं ना, तो अशांत अनावर्ती, यानी कि इसमें से अपरिमेय कौन सी हो जाएगी? ये वाली। कौन सी हो जाएगी? ये वाली। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। दूसरा जो आपके एक क्वेश्चन आया था वो कौन सा था? लिखा था ना अभी हमने, देखो उस नोट्स में होगा, देखो। हाँ दूसरा अभी हमने वो लिखा था ना, निम्न का दशमलव प्रसार बताइए। 13/125 लिखा था हमने, ठीक है। अब आता है दशमलव प्रसार अशांत। कैसा आता है? अशांत। अशांत के अंदर 2 होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती। अब अशांत आवर्ती देखते हैं, अशांत में भी कौन सा देखते हैं? आवर्ती। मैंने बोला कि भाई P/Q के रूप में लिखते हो,
तो दो प्रकार का प्रसार होगा, या तो प्रसार शांत होगा या फिर प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत क्या होगा? आवर्ती। और जैसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो तो अपरिमेय हो जाएगी, यानी वहां पर इसका तो कोई सेंस है ही नहीं। चलो इधर देखते हैं। आवर्ती यानी कि हर में 2 की घात n गुणा 5 की घात n के अलावा 2 की घात n और 5 की घात n के अलावा यदि कोई भी तीसरी संख्या आ जाती है हर के अंदर, किसके अंदर? हर के अंदर, तो वह आपके दशमलव प्रसार कैसा देगी? अशांत के साथ कैसा देगी? आवर्ती। अशांत के साथ कैसा देगी? आवर्ती। फिक्स है। अगर 2 की घात n और 5 की घात n है तो ठीक है, तो शांत होगा। उसके अलावा अगर कुछ भी आ गई, चाहे वो हो चाहे वो नहीं हो, कोई भी दूसरी x y z कोई भी संख्या आ गई ना, कौन सी? पूर्णांक संख्या। कौन सी होनी चाहिए? पूर्णांक। और जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं, तो वो आपके कैसा दशमलव प्रसार देगी? अशांत के साथ में कौन सा देगी? आवर्ती। ऐसे मैंने लिखा 1/3। क्या लिखा? 1/3। और 1/3 का मान क्या होता है? 0.3 और फिर ऐसे चलता जाता है। और आपने कहा कि ये बार-बार संख्या रिपीट हो रही है, तो हम क्यों ना इसको 0.3 लिखें और 3 के ऊपर क्या लगा दें? बार मीन से कि भाई ये जो संख्या है बार-बार क्या होगी? रिपीट, और इनफिनिटी टाइम्स चलती रहेगी। ठीक है, कोई समस्या? चलता कोई नोट दे दो बेटा। अच्छा फिर लेगी, चलो जी। यानी कि देख लो, इस पन्ने में से मैंने जो आपको दिया वो लगभग अपने 2 सवाल क्लियर होते हैं। एक तो दशमलव प्रसार वाला, क्या हुआ? ठीक है, एक तो दशमलव प्रसार वाला और एक ये परिमेय और अपरिमेय संख्या बताने वाला। ठीक है, तो ये मैंने आपको लगभग फोटोकॉपी मैंने आपको दे दी है, फोन के अंदर शायद भेजा हुआ है, पढ़ लेना ढंग से। चलो जी, एक और सवाल, आज का लास्ट सवाल है। और इसके साथ में अगर कोई संख्या आए भी 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में, तो भी आप कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो आप कोई संख्या रखो, चाहे देखो देखिए सब दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 ठीक है, पकड़। चलो फिर बाद में बढ़ गए हैं जो। एक लास्ट सवाल है, चलो वो देख पकड़। एक सवाल है, देखिए यहाँ में कई अपरिमेय और कई परिमेय, जरा बताओ तो कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय? परिमेय 22/7 कौन कहेगा? क्यों क्या क्या बोलो? 22/7। अरे सता आपने पढ़ करते हो 22/7 लागी ना। चल 22/7 तो है परिमेय, और पाई क्या है? पाई मतलब आपको पता है कि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ठीक, लेकिन आप लोग तो जब प्रश्न हल करते हो ना, वो क्षेत्रफल और आयतन वाले, तो उसमें तो आप पाई बराबर 22/7 लिखते हो ना, तो वह पाई का एप्रोक्सीमेट मान होता है, मतलब निकटतम मान जो आप बोलते हो ना, वो होता है। और वो भी लगभग सिर्फ पॉइंट के 6 अंकों तक होता है। कितने अंकों तक होता है? 6। अब होता है 22/7 का जो मान है वो 3.14285 और इसके ऊपर फिर लग जाता है 12। ठीक, यानी कि ये 142857 वापस लिखा जाएगा, उसके बाद वापस लिखा जाएगा और अनंत काल तक लिखा जाएगा तब। और पाई का भी मान इतने अंकों तक सेव होता है ना, इसलिए हम निकटतम मान लेते हैं 22/7 को। लेकिन एक्चुअली में 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय। और पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो कभी लिखा आ जाए 1 नंबर के क्वेश्चन में, निम्न में से अपरिमेय संख्या छांटिए। कैसी संख्या छांटिए? अपरिमेय। और ऑप्शन इसके साथ में 2 और परिमेय संख्या और जोड़ दे और आपको बोले कौन सी होगी, तो आपकी अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? पाई। कौन सी होगी? पाई। इसके चक्करों में ना रहना भाई, ये आपको यहां तक ही ले जाएगी, उसके बाद में नहीं। ठीक है, तो अब देखो अपना बेसिक होता है क्लियर। ठीक, संख्या कितने प्रकार की? 2, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक, अवास्तविक या फिर काल्पनिक बोलते हैं। फिर वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? 2, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, फिर परिमेय में आप लिखते हो जिसका p बटा q के रूप में लिखते हैं, जहां q 0 नहीं, और p और q कैसी संख्या होती है? पूर्णांक। दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत, अशांत और आवर्ती। इसके बाद में क्या होती है? अगली संख्या आती है पूर्णांक, माइनस अनंत से प्लस अनंत। फिर आती है पूर्ण, 0 से प्लस अनंत। फिर आती है प्राकृत, 1 + 1 से प्लस अनंत। और पूर्णांक को आप w से लिखते हो, पूर्ण को आप पूर्णांक को आप z से लिखते हो, पूर्ण को आप w से लिखते हो,
और प्राकृत को आप किससे लिखते हो n से, ठीक। फिर आती है अपरिमेय, जिसको आप लिखते हो, जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसका दशमलव प्रसार उसी से देख ही सकते हैं। दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। और उसके बाद में आपको और उसके बाद में आप एक और चीज देखते हो कि पाई एक ऐसी संख्या है अपरिमेय, और रूट के अंदर जो वर्ग नहीं होती है वो सारी संख्या कैसी होती है, अपरिमेय, ठीक है। और दशमलव प्रसार शांत कैसे होगा, आपको पता चल गया, 2 की घात n और 5 की घात n हर के रूप में होना चाहिए, ठीक। और यदि इनके अलावा कोई भी संख्या आ गई तो वो कैसे हो जाएगी, अनावर्ती हो, सॉरी आवर्ती हो जाएगी, अशांत के साथ में कैसे हो जाएगी, आवर्ती, ठीक है। और हमने ये भी तो देखा ना कि भाई पॉइंट कितने अंकों तक, पॉइंट के बाद कितने अंकों तक मान जाएगा, वो भी हमने देख लिया, देख के कि भाई 2 या 5 में से जिसकी घात सबसे ज्यादा है उतने अंकों तक मान जाएगा, ठीक। और फिर आपको पता है कि भाई प्राकृत में सम विषम का विभाजन, भाज्य अभाज्य का, मैंने तुमको कल भाज्यता के नियम याद करने को बोला था, 2 से कहां तक था, 11 तक था ना, ठीक है। तो भाज्यता के नियम अब कल हम शुरू करेंगे पहली प्रश्नावली, वास्तविक संख्या। ये था हमारा इंट्रो, यहाँ तक आपको मैंने सब 2 दिन में पढ़ा ही दिया था वैसे भी। तो उसके बाद में कल हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्या, जिसमें हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, लसप मसप है, और फिर अभाज्य गुणनखंड भी है, ठीक है। और वो आपको जो अपन भाग लिखते थे वो भाग का आपका प्रारूप भी है, और उसके बाद में अपरिमेय संख्या भी साथ में आती है, ठीक है। फिर इसके अंदर लगभग 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन तो हमने कर भी लिए, दशमलव प्रसार वाला कर लिया और अपरिमेय संख्या वाला कर लिया, और भी इसमें से कोई बनता है तो हम वो भी कर सकते हैं। और 2-3 टाइप के सवाल और है, वो आपके पहली प्रश्नावली कैसे बनते हैं, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे वो। आज तक हमने जो पढ़ा वो आपको सारा याद होना चाहिए, ठीक। कल आते ही सबसे पहला तो मैं यही पूछूंगा, ये सारा टॉपिक आपको जो नोट्स दिए वो सारा, और उसके बाद में भाज्यता के नियम, पहाड़े 1 से 30 तक वर्ग याद कर लेना, और 1 से 10 तक घने याद कर लेना, ठीक है। और 1 से 20 या 30 तक पहाड़े याद कर लो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। बोर्ड मास हमने पढ़ लिया था, वो हम रिवीजन कर लेंगे एक बार, 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो अब कल अपन कौन से शुरू करेंगे, पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या, ठीक है। याद कर लीजिए है